प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर होंगे। झारखंड के हजारीबाग में आज 3 कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। कई राष्ट्रीय योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 33 जनजातीय समूहों के प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। राज्य के जनजातीय समूहों की समस्याओं को सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन महासभा का आज समापन होने वाला है और इस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां सम्मिलित होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायो सीएनजी प्लांट की सौगात भी देंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वर्चुअली इसकी शुरुआत करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर होंगे। झारखंड के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इसके साथ ही एक और कार्यक्रम मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां पर वर्चुअली उस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बायो सीएनजी प्लांट की सौगात वर्चुअली देंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर हैं। पूरी तैयारी है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और किस तरह का उत्साह आज वहां पर देखने को मिल रहा है हम आप जानना चाहेंगे। हमारे संवाददाता मधुकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम आज है, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए मधुकर। आनंद जी, प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है वो चुनावी दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और योजनाओं को लेने के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ वो 83,000 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कुछ का शिलान्यास करेंगे और कुछ का उद्घाटन करेंगे। दूसरी तरफ एक परिवर्तन सभा का आज समापन है, जैसा कि आपने अभी अभी बताया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को झारखंड में 1:10 को आएंगे और उसके बाद वहां से वो हजारीबाग सीधे चले जाएंगे। हवाई अड्डे से ही हजारीबाग जाने का कार्यक्रम है। वहां पर वो 5:10 तक रहेंगे, जिसके बाद वापस रांची आकर के फिर दिल्ली चले जाएंगे। इस बीच में उनका कार्यक्रम जो है, खास करके जो बिरसा आबा ग्राम उत्कर्ष योजना है, इस योजना पर 79,150 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आना है और इस योजना के अभियान की शुरुआत जो है वो झारखंड की धरती से वो करेंगे। इसके अलावा अन्य जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान के तहत 1,360 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा और 3:30 बजे से 4:30 बजे तक भाजपा की परिवर्तन सभा जो कि हजारीबाग में होगी, उसको वो संबोधित करेंगे। उस सभा को संबोधन के बाद ही वो रांची आएंगे और लगभग 5:30 बजे के आसपास रांची से चले जाएंगे। और 40 एकलव्य स्कूल हैं जिनका उनको उद्घाटन करना है और करीब 25 एकलव्य स्कूल हैं जिनका शिलान्यास करना है। तो एकलव्य स्कूल का महत्व जो है जनजातीय इलाकों में, आनंद जी आप भी जानते हैं, विशेष रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि जनजातीय इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही एकलव्य स्कूलों की योजना बनाई गई थी और ये योजना जो है ये वर्तमान सरकार की ही योजना है। तो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में ये बातें। दूसरी तरफ अगर राजनीतिक बात की जाए या राजनीतिक दृष्टिकोण से इस यात्रा का आकलन किया जाए तो ये साफ कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीते 17 दिनों में प्रधानमंत्री जी का ये दूसरा दौरा है और लगातार 2 परिवर्तन सभाओं को संबोधित करेंगे, बल्कि जमशेदपुर में जो 20 तारीख को उन्होंने परिवर्तन सभा को संबोधित किया था वो अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी था क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा परिस्थितिवश ही सही, लेकिन 260 किलोमीटर की सड़क यात्रा करके किसी भी चुनावी सभा को संबोधित करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और ऐसा जहां तक याद आता है उसमें तो नहीं देखा गया है। तो जहां जमशेदपुर की सभा महत्वपूर्ण थी, वहीं दूसरी तरफ परिवर्तन सभा का समापन आज होना है और इस समापन में एक बार फिर से प्रधानमंत्री जो है वो अपनी बात रखेंगे। अपने राज्य में सरकार जनता बनाए इसके लिए क्या क्या उनके पास योजनाएं हैं, क्या क्या वो करेंगे, ये तमाम बातें जनता के सामने रखेंगे और जनता उनकी बातों को सुनेगी। क्योंकि बीते कई दिनों से अगर देखा जाए तो लगभग एक पखवाड़े से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा राज्य के अलग अलग हिस्सों से चल रही है।
बीजेपी के तमाम देश भर के मुख्यमंत्रियों ने उसमें शिरकत की है। हिमंता बिश्व शर्मा जो कि सहप्रभारी भी हैं, हालांकि मुख्यमंत्री वो भी हैं, लेकिन सहप्रभारी के रूप में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो परिवर्तन यात्रा को सत्ता परिवर्तन के लिए लिहाज से बीजेपी बहुत महत्व के साथ देख रही है, और इसका समापन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना ये बताता है कि सभा से पार्टी उत्साहित भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताने के लिए और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का एनालिसिस करने के लिए आपका, मधुकर। हम आपसे आगे भी इस बारे में जानकारी लेते रहेंगे।